नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शानदार सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है सेशन में अंत तक बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो डेली स्ट्रेटेजी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण युद्ध, इंपॉर्टेंट बैटल्स। तो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम पर डे लेके आते हैं, डेली स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आते हैं, डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला युद्ध, हाइडा स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडा स्पीच। यह किसके और किसके बीच हुआ था यह भी जानेंगे। समय 326 ईसा पूर्व और किसके बीच हुआ था? यह सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि सिकंदर की इसमें विजय हुई। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। तो अगला युद्ध है कलिंग युद्ध, कलिंग वार। कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ था और किस समय हुआ था? तो समय था 261 ईसा पूर्व। और किसके बीच हुआ था? तो यह कलिंग के राजा पद्मनाभन और सम्राट अशोक के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद काफी रक्तपात होने के कारण सम्राट अशोक ने युद्ध न करने की कसम खा ली, और इसी के साथ यह आखिरी युद्ध था सम्राट अशोक का। अगला युद्ध कौन सा है? सिंध की लड़ाई, बैटल ऑफ सिंध। यह किस समय हुआ था? 712 ईस्वी में। इसी के साथ यह किसके और किसके बीच हुआ था यह भी जानेंगे। तो यह हुआ था मोहम्मद कासिम और शासक ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर बढ़ते हैं, और इसी में मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। तो यह कब हुआ था? सन 1191 ईस्वी में। सन 1191 ईस्वी में यह हुआ था। इसी के साथ हम बता दें आपको यह किसके और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। तो यह था तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। यह युद्ध सन 1192 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ इसका डिटेल्स में जान लेते हैं। तो इसको 1192 ईस्वी में हुआ था, और किसके बीच हुआ था? आप सबको पता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, यह इतिहासकारों ने बताया है। इसके साथ अगले युद्ध के बारे में जानते हैं, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था सन 1194 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था? यह मोहम्मद गौरी और संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी, उनके पिताजी के बीच में हुआ था। कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था मोहम्मद गौरी ने इसमें। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। समय कब था? 1526 ईस्वी में। किसके और किसके बीच हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसी के साथ मुगल एम्पायर का शुभारंभ हो चुका था, मतलब मुगल एम्पायर की नींव रखी जा चुकी थी। अगला युद्ध था खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। अच्छा, ये कब हुआ था? ये हुआ था समय 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके और किसके बीच हुआ था जानते हैं। तो यह बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। इसी के साथ अगला युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? यह था घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। अच्छा, यह जानते हैं कि यह कब हुआ था। यह था समय 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। कई बार है ना, डेट नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, कहीं चूक ना जाए। किसके और किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अच्छा, ये महमूद लोदी कौन था? यह था इब्राहिम लोदी का रिलेटिव। ठीक है। अगला युद्ध था चौसा का युद्ध, तो बैटल ऑफ चौसा। काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगला सेशन, तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर हम सारे ये कवर करने वाले हैं। चौसा का युद्ध समय 1539 ईस्वी। तो यह किसके बीच हुआ था यह जानते हैं। तो यह शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं कौन था? आपको पता ही होगा, बाबर का पुत्र। अगला युद्ध है कन्नौज।
कन्नौज या बिलगांव का युद्ध कहा जाता है, बैटल ऑफ कन्नौज ऑफ विलग्राम। इसी के साथ इसका समय जान लेते हैं, समय है 1540 ईस्वी। अच्छा, यह किसके और किसके बीच हुआ था यह भी जानते हैं। इस युद्ध में एक बार फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं और आपको बता दें कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, यह कब हुआ था यह भी जान लेते हैं। तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके और किसके बीच हुआ था यह जानने में आपको रुचि होनी चाहिए। तो यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। बैरम खान ने हेमू का गला काटकर यह निश्चित कर दिया कि अब यहाँ पर हिंदुओं का राज खत्म हो चुका है और मुगल साम्राज्य वापस आ चुका है। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर बढ़ते हैं। तो अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। यह कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। अब यह किसके बीच हुआ था यह भी जान लेते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की समाप्त कर दिया गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, एक तरीके से यह कह सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। आप सबको इतिहास में पता होगा, हिस्ट्री में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, आप सबको पता होगा। और यह किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, इतिहासकारों के द्वारा यह बताया गया है। लेकिन क्या सत्य है क्या झूठ है इसकी पुष्टिकरण हम लोग नहीं करते हैं। जो इतिहास में है वही हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगला युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, यह किसके बीच हुआ था? यह 1757 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत पर अंग्रेज शासक की नींव पड़ी। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। तो अगला युद्ध है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध यह किसके और किसके बीच हुआ था यह भी जान लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सेशन आपका, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था यह भी जान लेते हैं। यह हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। तो अगला युद्ध किसके बीच हुआ था यह भी जान लेते हैं। तो यह पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यह हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। यह किसके बीच हुआ था यह जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। यह किसके बीच हुआ था और कब हुआ था यह भी जानने में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बेसिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। तो यह हुआ था सन 1764 ईस्वी में। सन 1764 ईस्वी में किसके बीच हुआ था यह जानकर आपको खुशी होगी। यह हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और इन सब की हार हुई। फिर इनको बंगाल और बहुत सारी चीज़ें भारत की इनको गंवानी पड़ी। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। तो अगला युद्ध है परथल आग्ल मैसूल युद्ध, फर्स्ट एंग्लो माइस्टर वार। समय था 1767 से 1769। यह किसके बीच हुआ था यह जानकर आपको खुशी होगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। समाप्त कब हुआ था? मद्रास की संधि में। यह था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेजों की हार हुई थी। अगला जो युद्ध है वह भी जान लेते हैं। अगला युद्ध है द्वितीय आग्ल मैसूर युद्ध। तो यह किसके बीच हुआ था यह भी जान लेते हैं। यह कब से कब तक हुआ था? सन 1780 से 84 के बीच यह युद्ध हुआ था। कब से कब तक? 1780 से 1784 के बीच हुआ था। अच्छा, समाप्त कब हुआ था? मंगलौर की संधि में यह समाप्त हो गया था। यह युद्ध मंगलौर की संधि के साथ ही समाप्त हो गया था, लेकिन फिर इनको अंग्रेजों को फिर चुल उठी। लेकिन इसका पहले अपन कर लेते हैं। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो अनिर्णय था, इसका निर्णय नहीं हुआ था, अनिर्णय छूटा और
तृतीय आंग्ल युद्ध के बारे में हम बात कर लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से लेकर 1792 तक किसके किसके बीच हुआ था, यह जान लेते हैं। तो यह हुआ था, समाप्त कहाँ हुआ था पहले यह जान लेते हैं। तो यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। किसके साथ समाप्त हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। अच्छा, जानते हैं किसके किसके बीच हुआ था। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध लड़ा गया था और संधि के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ अब जानते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो माइस्टर वार। इसी के साथ जानते हैं यह कब से कब तक हुआ था। तो यह हुआ था 1797 ईस्वी से 1799 ईस्वी के बीच युद्ध यह हुआ था। अच्छा, यह किसके किसके बीच हुआ था यह भी जानना जरूरी है। तो यह हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर की शक्ति का इसी युद्ध में पतन हो गया था। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलने से पहले आपको बता दें, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि काफ़ी मोटिवेशन हमको गेन हो अगले टॉपिक्स को पढ़ाने में। तो अगला है चिलियान वाला युद्ध, चिलियान वॉर। समय था 1849 ईस्वी। चिलियान वाला युद्ध, चिलियान वार 1849 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। अब ये किसके किसके बीच हुआ था, यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के बीच हुआ था, जिसमें सिक्कों की हार हुई थी। 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्कों के बीच हुआ था, जिसमें सिक्कों की हार हुई थी। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध है भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध, इंडिया चाइना बॉर्डर वार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करने वाले हैं और एंड तक जाने वाले हैं, जो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। समय था 1962 ईस्वी। समय था 1962 ईस्वी, भारत चीन सीमा युद्ध। किसके बीच हुआ था, यह चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा चीनी सीमा युद्ध में। ठीक है, इसी के साथ अगला युद्ध है भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाकिस्तानी वॉर। अच्छा, यह कब हुआ था, 1965 में, 3 साल बाद। ठीक है, कब हुआ था, 1965 में यह युद्ध हुआ था, चीन चाइना के युद्ध के बाद। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, सिंपल सी बात है। भारत पाकिस्तान के बीच यह शिमला समझौते के साथ यह समाप्त हुआ था। ठीक है, इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं। अगला युद्ध भी भारत पाक युद्ध हुआ था, जो था 1971 में। आप सबको पता होगा, नॉलेज के लिए गेन करने के लिए हम सारे कवर करने वाले हैं, तो इसको भी कवर करेंगे। इंडो पाकिस्तानी वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध। समय था 1971। समय था 1971। अच्छा, इसके टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, फलस्वरूप को बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इसी युद्ध में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इसी के साथ अगले युद्ध की ओर चलते हैं, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ यह एंडिंग है। कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर। समय था 1999, सन 1999। तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जैसे कि आपको पता ही है। कारगिल युद्ध किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलो डिस्कस करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के बीच, द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच और भारत की सेना के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आनंद आया इसमें।